हेलो जी, आज का टॉपिक है आपका अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है और बड़ा ही इजीएस्ट चैप्टर है। टफ नहीं बोलूंगी, टफ नहीं है। और जो क्लास 12 स्टार्ट होगी ना, बस होने ही वाली है मार्च में। मार्च में जब आप क्लास 12 करेंगे तो मार्च में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली चाहिए। वहां पर सेम चीज नहीं बनानी है जो आपने 11th में करके जा रहे हो, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको एज अ वर्किंग नोट यूज करके कुछ और एनालिसिस बेसिकली करना है, कुछ और कैलकुलेशंस करनी है, तो आना बनता है। सीयूटी में भी इस चैप्टर की जरूरत है, तो इस चैप्टर को करके जाना है। हाँ, कुछ स्कूल इस चैप्टर को नहीं करा रहे हैं, ठीक है, नहीं करा रहे हैं, बट कुछ स्कूल्स करा रहे हैं क्योंकि सीबीएसई ये चैप्टर को कभी एलिमिनेट कर रहा है और कभी रख रहा है सिलेबस के अंदर। बट ऐसा भी है कि अगर सीबीएसई काट भी रहा है तो स्कूल्स करा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है 12th में चैप्टर इसका बेस चाहिए। तो मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या है, आपका क्वेश्चन जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है ना, उससे भी यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है जो आपने स्टार्टिंग में किया था। 4th और 5th न्यूमेरिकल चैप्टर होता है। ठीक है जी, कोई छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, जैसे छोटी सी शॉप है, वो लोग जाके पूरा जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इस तरीके से मेंटेन नहीं करते। उन्हें इतनी अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत नहीं है, पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनको तो क्या करना है कि उन्हें पता हो कि क्या उनका प्रॉफिट है छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, छोटी सी शॉप के अंदर, और क्या उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की सिचुएशन है, दैट दे हैव टू एनालाइज। उसके लिए उन्हें क्या करना है, एक छोटी सी स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की, और दूसरा एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं, बिल्कुल वही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ लायबिलिटीज आएंगी, यहाँ एसेट्स आएंगी, बट इसका जो नामकरण है ना वो हमने बदल दिया, उसको हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नाम दे दिया। तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, वेदर यू आर इन प्रॉफिट, वेदर यू आर इन लॉस, दैट इज अ स्टेटमेंट फॉर्म। एंड द सेकंड item which you have to maintain, that the statement of affairs, what are your assets are there, what are the liabilities are there। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रही हूँ, आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, तो मैं वहीं से क्वेश्चन आपके लिए पिक कर रही हूँ। तो देखिए जी, आपके पास जो मैंने क्वेश्चन लिया है, मिस्टर अर्नब डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बना रहे, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, अब आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, आपको अगर याद हो, आपने एक फॉर्मूला सीखा था, मेरी भी वीडियोस हैं, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग। ये जो एक फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी चाहिए। ये फॉर्मूला हम यूज करवाते हैं क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसी फॉर्मूले को मैं यूज करने जा रही हूँ। क्या करने वाली हूँ, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। इस वाले आइटम को यहां छोड़ देते हैं, पहले हम प्रॉपर फॉर्मूला बनाते हैं, फिर इसको हम टेबल में फॉर्मेट में डालते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल इधर आएगी तो माइनस में जाएगी, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इधर आएगी तो माइनस में जाएगी, ड्रॉइंग्स इधर आएंगी तो प्लस में जाएंगी, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट, नेगेटिव वैल्यू है तो लॉस। ये फॉर्मूला बेसिकली मुझे यूज करना है कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, ठीक है। कैसे यूज करना है टेबुलर फॉर्म में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, दूसरी चीज, अब क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, बेसिकली ऑनर्स कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 15 लाख रुपीज आपको ऑनर्स कैपिटल गिवन है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है। बिल्स रिसीवेबल गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है, फर्नीचर गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको पहला क्या करना है, आपसे दो चीजें मांगी है कि अब जब भी आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज निकालनी है, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दोनों होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, यानी 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, जो भी अकाउंटेबिलिटी वो शॉप फॉलो कर रही है उस डेट पे बनता है। तो उस डेट पे जो कैपिटल निकल के आती है, जो बैलेंसिंग फिगर में यहाँ निकलेगी, उससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके मैं ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करने वाली हूँ। तो चलो जी, डेटा उठाते हैं। ऑनर्स कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल इसमें नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। सेकेंड आइटम दीजिए, बिल्स रिसीवेबल्स, एसेट है आपकी,
कितने के बिल्स रिसीवेबल आपके पास? 60,000 रुपीज के। ठीक है, उसके बाद आपको बोला हुआ है कैश इन हैंड 80,000। उसके बाद आपको बोला हुआ है फर्नीचर 9 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आपको बोली हुई है बिल्डिंग 10 लाख। उसके बाद आपके पास जो आइटम है क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी है 6 लाख। देन आपके पास स्टॉक इन ट्रेड एसेट है 2 लाख। ये डेटा आपके पास है जो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डालना है। जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस है यहां चाहिए, जो ड्रॉइंग्स यूज हैं यहां चाहिए। बेसिकली इनको हम यहां यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एसेट साइड का टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, जो कि मैच नहीं होगा। जो मैच नहीं हो रहा, जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज द कैपिटल। ये काम हमको करना है जी। एसेट साइड का टोटल करते हैं हम 60,000 प्लस 80,000 प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख। तो हमारी वैल्यू आ रही है 22,40,000 रुपीज। एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल आपका सेम होना चाहिए 22,40,000 रुपीज। 6 लाख रुपीज का यहाँ पर क्रेडिटर है, तो हमारी कैपिटल जो निकल के आएगी दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। 6 लाख रुपीज इसमें से माइनस कीजिए, जैसे लेजर बैलेंस करते थे, तो 16,40,000 की आपकी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए ही बनाना है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं था कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, बट यू हैव टू मेंटेन, देन यू आर एबल टू गेट द क्लोजिंग कैपिटल। एंड हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस क्लोजिंग कैपिटल दैट आई एम गोइंग टू शो यू। ठीक है, नाउ द व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आई है इससे आप स्टार्ट करेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक है जी, सबसे पहले आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब ये देखिए आपकी, ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। मैं इस फॉर्मूले से प्रॉफिट एंड लॉस निकालने वाली हूँ। वो प्रॉफिट है लॉस है वो तो एट द एंड ऑफ द सिचुएशन पता चलेगा। तो सबसे पहले आइटम है मेरी क्लोजिंग कैपिटल जो मेरी यहां से निकल के आई 16,40,000 रुपीज। अब ना जो चीजें बेसिकली आपकी ऐड हो रही है फॉर्मेट में, कोशिश ये करनी चाहिए वट एवर वैल्यू आर गोइंग टू बी एडेड दैट शुड बी यूज फर्स्ट एंड वट एवर वैल्यूज यू आर गेटिंग टू बी सब्ट्रैक्टेड दैट शुड बी यूज लास्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स हमारी प्लस हो रही है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, पहले प्लस वाला काम हम करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है तो दैट स्टेप शुड बी स्किप्ड। क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ड्राइंग्स गिवन है 80,000 रुपीज की। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे अपना नेक्स्ट एलिमेंट, मैं ले रही हूँ एडिशनल कैपिटल जो हमें लेस करनी है। वो क्वेश्चन में है, अगर एडिशनल कैपिटल जरूरी थोड़ी है हमने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई है, नहीं लगाई है तो ठीक है, यू कैन स्किप दैट एलिमेंट। तो एडिशनल कैपिटल आपके पास है फर्दर कैपिटल इंक्लूड दैट इज 3,20,000 रुपीज। ठीक है, लास्ट आइटम इज योर ओपनिंग कैपिटल दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। यही वाला फॉर्मूला है बच्चे, ये जो फॉर्मूला है दैट आई एम पुटिंग इन द स्टेटमेंट फॉर्म और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने जा रहे हो। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आपको स्टार्टिंग में ही गिवन थी 15 लाख। लग तो रहा है कि लॉस आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। करते हैं जी, क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आई तो लॉस है, पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट है। हाँ जी, 16,40,000 था आपका, माइनस सॉरी प्लस 80,000 माइनस 3,20,000 माइनस 15 लाख। तो बेसिकली 1 लाख रुपीज का आपकी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो दैट इज अ लॉस ऑफ द ईयर। पॉजिटिव आएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। करना यही है, बस काम थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा कि लास्ट ईयर का भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा, करंट का भी बनेगा, वैसा भी एक क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेसिकली काम ये है, यही चीज है, बस चैप्टर बहुत इजी है। आप अभी तक जब तक ये चैप्टर करने लग रहे हो तब तक तो प्रॉपर बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना चुके हो, तो करते रहिए और बताइएगा। और प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वीडियो देखिए ना,
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर आप ही लोग कर सकते हैं, सब्सक्राइब आप ही लोग कर सकते हैं। सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे, ऊपर नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक करके जाएंगे और प्लीज कमेंट करके जाएंगे आया या नहीं आया। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाना आपका काम है, आपकी नॉलेज बढ़ाने का काम मैं कर रही हूं। ऑल द बेस्ट।